रामनवमी का जो त्यौहार गया है, और उस त्यौहार में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 जगह वायलेंस हुआ है, और 7 जगह जो वायलेंस हुआ है वहाँ पे मस्जिद के सामने क्यों हुआ है? वहाँ पे मुसलमान, जहाँ माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, वहीं पे दंगा क्यों हो रहा है? तो ये एक सूझबूझ तरीके से इस काम को किया जा रहा है। तो इस आइडियोलॉजी के हम संपूर्ण खिलाफ। या मुस्लिम है, ये बांग्लादेशी मुस्लिम है। अरे हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्या हैं। हमारे को जो है इंदिरा जी ने हमारे इस प्लॉट को 1976 में हमको यहाँ बिठाया। हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं गए। हम कहाँ के? हम प्रॉपर कलकत्ता के हैं। 4 जिले के हैं यहाँ के, बंगाल के लोग। जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीरपुरी के इलाके के जो यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अभी क्या माहौल है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शाहजहां है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अतिक्रमण? कहना ये है कि ये जो हुआ है अभी, ये 10:43-45 में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका था कि आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो स्टे मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है दिल्ली की जो प्रशासन है और उसके अलावा जो MCD है, वो मिलकर एक षड्यंत्र रचा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात का जो है कोई उनके सामने अहमियत नहीं है। उन्होंने उनको बात को उल्लंघन करते हुए उसको तोड़ा गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आप पत्रकार हैं और भी पत्रकार हैं, अब वो अंजना ओम कश्यप जो है वो कैसा पत्रकार है, हमें बात समझ में नहीं आया। वो बुलडोजर के ऊपर बैठकर और इसको जो है डैमेज करने में लगा हुआ था। तो हम ये कहते हैं कि वो एक पत्रकार है अंजना ओम कश्यप, उनको ये काम करना नहीं चाहिए था। अगर वो ये कर रहे हैं, क्या वो दिल्ली प्रशासन का कोई अधिकारी है या वो जो है MCD का कोई बड़ा अफसर है जो वो इस तरीके से बुलडोजर में बैठ के काम करा रही थी? तीसरी बात यह है कि जब इधर से तोड़ता हुआ आया, उस टाइम तकरीबन 11:15 हो चुके थे। 11:15 का टाइम था। तो ये जब मस्जिद के करीब आए तो मस्जिद के जो सामने जो हमारा गेट लगा हुआ था स्टील का, और जो चीज़ें बनी हुई तो उसको भी उन्होंने तोड़ा। उसके अलावा मस्जिद के जितने भी सामने शटर, उसकी दुकानें थी, शटर वगैरह थी, उनको भी तोड़ा। तोड़ने के बाद ये सारा इलाका जो आप देख रहे हैं आपके सामने है, ये तोड़ते हुए चले गए। ये कोर्ट का सीधा उल्लंघन है। और इस तरीके से यहाँ के लोगों को परेशान किया है कि गरीब लोग हैं, अपना छोटा स्टॉल, किसी की चाय का स्टॉल, कोई जो है ढाबा चलाता है, कोई बेचारा कपड़ा बेचता है। इस तरीके से इनको नुकसान पहुँचाना, ये कौन सा संवैधानिक चीज़ है? ये तो गैर संवैधानिक चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग तो बिल्कुल जो अब ये MCD की बात अगर आती है तो आज ये जो दिल्ली की जो पुलिस है या MCD है, वो कहा है कि उसके पास अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का उस टाइम तक नहीं आया था, इस वजह से नहीं सर, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और फिर पुलिस, हमारी हिंदुस्तान की पुलिस इतनी सक्रिय है कि 1 सेकंड के अंदर कहाँ क्या होता है उनको इस बात का इत्तला मिल जाता है जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा भारत का जो है सबसे बड़ा एक जो है कोर्ट है, और वहाँ से एक बात चली है, उसका हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रात के 12:09 में जब अजेश गुप्ता जो दिल्ली BJP अध्यक्ष है, जब वो इस रूल को MCD से पास करा सकता है रात के 12 बजे, तो वो उसको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो 10:30 बजे बात अलाउ हुई है कि भाई आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यहाँ बुलडोजर नहीं चला सकते, यहाँ क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी वो चलाया। तो हम इस बात पर ये कहते हैं कि आज इस तरीके से जो काम कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा? क्या BJP इस बात को, या और भी जो पार्टी है वो इस बात को लेगी अपने ऊपर MCD वाले, कि खाली ये इसी रोड को तोड़ा गया है, पीछे मार्केट है, पीछे और भी ब्लॉक हैं जहाँ पे इस तरीके के शटर और स्टॉल सारी चीज़ें हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या लगता है कि सिर्फ इस इलाके ये एक तरफा हो रहा है, सारा चीज़ एक तरफा हो रहा है। हालांकि जो पीछे हुआ है हम उसके खिलाफ हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र 43 साल की है। मैं 43 साल, मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है। और ये जो है 76 में जो है ये कॉलोनी बैठी है, ठीक है जी। 76 में कॉलोनी बैठी है, तब से लेके अब तक ऐसा वायलेंस हमने कभी नहीं देखा, ऐसा कभी आपस में तू मैं नहीं देखा। और यहाँ पे हिंदू मुसलमान मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ, आज तक हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है अब बीजेपी का कोई रास्ता नहीं बचा कि अब हम जो है दिल्ली में निगम चुनाव को कैसे जीते। तो हिंदू मुसलमान में वायलेंस कराकर, इसको इनकी मोहब्बतों को डैमेज कराकर ये सत्ता में आना चाहती है। क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है? ये प्रोपेगेंडा है, सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अगर प्रोपेगेंडा नहीं होता तो एक तरफ कार्रवाई क्यों होती। अच्छा, आप 16 तारीख की जो घटना है उस पर मौजूद थे वहाँ? नहीं, मैं उसके बारे में क्या कुछ बताना? मैं 16 तारीख में नहीं था। मैं जो है तकरीबन अपने रिश्तेदारों में था। मैं वहाँ से आने के बाद मैं 17 तारीख को जब यहाँ आया तो जो कुछ भी हुआ 16 तारीख को, हाँ, आपको उसके बारे में आप 16 तारीख को हमने सुना कि यहाँ से जो है हनुमान जयंती का रैली निकला। उसमें 3 रैलियाँ थी, 2 रैली का दिल्ली पुलिस कह रही है परमिशन ले लिया था हमने, और तीसरी जो रैली थी उसकी कोई परमिशन नहीं थी। एक बात, जहाँ हिंसा हुई है वहाँ उसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन भाई वो हम उनकी आस्था की कदर करते हैं, बिल्कुल कदर करते हैं। और ये हमारा मजहब सिखाता है कि किसी के धर्म को गलत मत बोलो। क्यों? क्योंकि धर्म विषय में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। इंसान है, हम आपस में बांट के रहेंगे। तो ये जब यहाँ से चला तो इसमें चंद शरारत जो होते हैं अब वो खुलेआम चल रहे हैं। रिवॉल्वर उनके हाथ में, तमंचा उनके हाथ में, और तलवारें उनके हाथ में, डंडा उनके हाथ में। मैं ये कहता हूँ आखिर ये जो रैली आपने देखा है कि रामनवमी का जो त्यौहार गया है, और उस त्यौहार में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 7 जगह वायलेंस हुआ है। और 7 जगह जो वायलेंस हुआ है वहाँ पे मस्जिद के सामने क्यों हुआ है? वहाँ पे मुसलमान, जहाँ माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा हैं, वहीं पे दंगा क्यों हो रहा है? तो ये एक सूझबूझ तरीके से इस काम को किया जा रहा है। तो इस आइडियोलॉजी के हम संपूर्ण खिलाफ हैं। हम ये आइडियोलॉजी के भी खिलाफ है, और दूसरा जो है ये जितने भी काम कर रहे हैं ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, और जो मस्जिद के आसपास के घर हैं उस पर जो पत्थर हैं उस पर फेंकने की बात सामने आ रही है। देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जी बताइए। ये जो रही बात जो छतों से पत्थर फेंकना और ये जो ईंटें पत्थर चलाना, ये बिल्कुल कतई नहीं मान सकते हम, बिल्कुल कतई नहीं मान सकते ना। क्यों? क्योंकि यही चीज़ पूरे भारत के अंदर एक चीज़ को, एक अजीब चीज़ को दिखाया जा रहा है कि हर जगह क्या पत्थर ही मारे जा रहे हैं, हर जगह के ये मुसलमानी जो है खिलाफ आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सराहना और उर्फन दोनों गलत है। हम इस बात का सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ पे कोई लोग जो है आपस में मिल बांट के रहते हैं। ये देखो बगल में मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की तामीर में हमारे यहाँ के मुसलमान, इसकी कमेटी से आप जांच कर सकते हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान ने खड़े होकर, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने अपना वक्त लगाया जितना हो सका। लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैं देख रहा हूँ ये रामलीला ग्राउंड में अभी कोरोना की वजह से जो है ये सील है, नहीं तो हमारे यहाँ प्रोग्राम होता था, रामलीला होती थी, और बाकायदा हम लोग इस मेले के अंदर खूब, बचपन से हम लोग खूब अपना ज़िंदगी का जो एक जवानी का वफ़ा होता है हमने इस मेले में गुजारा है। और इस रामलीला जो होता था हम इसके अंदर आते थे। लेकिन कभी ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ। इनका दुर्गा पूजा होता है, इनकी रैलियां निकलती है, कभी ऐसा चीज़ नहीं हुआ। लेकिन इसको एक सूझबूझ के तरीके से कि हिंदू मुसलमान को अगर हमने डैमेज कर दिया तो ये हमारा सीट यहाँ से निकल जाएगा, ये असल प्लानिंग है, ये प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अभी यहाँ के सामान्य हालात हैं, जो घटना हुई है, उसके बाद से आम जनजीवन पे कितना असर हुआ है? इसके बारे में बहुत असर हुआ है। यहाँ पे बेचारे कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई बैटरी का रिक्शा चला के खाता है, कोई बेचारा जो है अपना पान का स्टॉल चलाता है, कोई चाय का स्टॉल चलाता है, कोई बेचारा अपनी मजदूरी करता है। अब इसको ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया है, अब जो ये हजारों लोग जो आज बेरोजगार होकर अपने घर बैठे हैं। पहले ही आपको मालूम है हमारे हिंदुस्तान में कितना जो है इस टाइम हालात अच्छे हैं। आपको मालूम है कि इतने अच्छे दिन आए हैं
कि वो आप पूछिए मत। आप किसी भी चैनल में देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस बात को उठाता हो कि भैया रोज़गार का क्या होगा, भारत के विकास का क्या होगा, यहाँ के जो जवान आज को नौकरी नहीं मिल रहा उनका विषय में क्या होगा। इन चीज़ों का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। खाली एक ही बात को लेके हिंदुस्तान में जो मौजूदा हुकूमत चल रही है वो इस पर चल रही है कि किसी तरीके से हम काबिज़ रहें और किसी तरीके से हम लोगों को दबाकर एक तरफा माइनॉरिटी के लोगों को दबाकर और अल्पसंख्यक के लोगों को दबाकर हम जो है सत्ते में काबिज़ रहना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ़ हैं। ये क्यों हो रहा है इस तरह की राजनीति? ये इस तरह की राजनीति इसलिए हो रही है कि देखिए ना, आप तो पत्रकार हैं और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। अभी आपने देखा है ना अखंड भारत, अब बताइए अब आप इसको क्या जवाब देंगे जी? तो ये जो चीज़ें हैं, अब कपिल शर्मा को देख लीजिए। अब इनका तो काम ही हो गया है कि हिंदुस्तान में जितने वायलेंस होते हैं हर जगह कपिल मिश्रा आपको मिल जाएगा। कपिल मिश्रा वो हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं इस बात पर ये नहीं, अभी देखो ये कह दिया ये रोहिंग्या मुस्लिम है, ये बांग्लादेशी मुस्लिम है। अरे हम बांग्लादेशी हैं, हम रोहिंग्या हैं। हमारे को जो है इंदिरा जी ने हमारे इस प्लॉट को 1976 में हमको यहाँ बिठाया। हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं गए। हम कहाँ के? हम प्रॉपर कलकत्ता के हैं। 4 जिले के हैं यहाँ के बंगाल के लोग, 4 जिले के हैं। 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मेदिनीपुर, पूर्वा मेदिनीपुर, ये 4 जगह के लोग हैं। और आप ये लोग जो है बेचारे दिल्ली में किसी जो है रोज़गार की तलाश में आए थे, यहीं पे अपना जो है लेना देना, खाना पीना, चाकरी नौकरी करते करते इन्होंने अपना यहीं रह गया। तो यहाँ की जो उस ज़माने में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने इनको यहाँ बिठाया था। तो ये बांग्लादेशी कैसे हो गए, ये रोहिंग्या कैसे हो गए? ये प्रोपेगेंडा है, हम इसको नहीं मानते। और हम लोग बांग्लादेशी है तो क्या कहना चाहिए? हिंदी कहते हैं वो पाकिस्तानी होगा फिर। हम लोग अगर बंगाली कहते हैं तो हम लोग बांग्लादेशी हो सकते हैं। तो कपिल इसमें कितनी सच्चाई है जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे कोई है ही नहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या का। सारे पूर्वा मेदिनीपुर का है, पश्चिम मेदिनीपुर का। मेरा नाम शेख समेदुल्ला जी। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है, प्रोपेगेंडा है, हो रहा है, बीजेपी का कार्यक्रम है ये। आप भी बोलिएगा। हमारे चाचा लोग हो गया। ये हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए थे, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ग्राउंड जीरो से लगातार हम बने हुए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।